हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 और 26 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। रोज़ छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। तो अगर आप अपने अंदर रोज़ इम्प्रूवमेंट कर रही हैं तो आप ये समझिए कि आप रोज़ कुछ ना कुछ सीख रही हैं और उससे आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को भी ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट डे से शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पोलियो डे। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं ये दिन कब मनाते हैं। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। इस दिन को मनाने का मेन पर्पस क्या है कि बच्चों को देखिए जो पोलियो डिसीज़ हो जाता है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ये हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ है। तो इससे बच्चों को बचाने में जो पोलियो वैक्सीनेशन है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो महत्व है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना कि बच्चों को क्यों पोलियो ड्रॉप जो दी जाती है उसकी क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत है उसकी। तो इसी के बारे में अवेयरनेस रेस करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अब बात करते हैं थीम। तो इसकी इस बार की थीम है अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अकॉर्डिंग टू अ स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी आईक्यू एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बात करते हैं कि आईक्यू एयर के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो इनके अकॉर्डिंग बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। और इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, इंडिया की सिटी है मुंबई, जिसको इस रैंकिंग में या इसमें सेकंड स्थान मिला है। तो मुंबई वॉज दी सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो इंडिया से मुंबई भी पूछ सकते हैं कि मुंबई जो है इसमें कौन से प्लेस पे है, सेकंड पे, और नंबर 1 पे कौन सी सिटी है, बीजिंग। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाय 2030। तो किस मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत जो है 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो ये बोला है S&P ग्लोबल ने। और ये भी पूछ सकते थे कि भारत कौन से ईयर तक जापान को पीछे छोड़कर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा एशिया में। तो ईयर पूछ सकते हैं 2030 तक। अभी देखिए इन्होंने ये भी बताया कि मार्च 2024 में, यानी जो ये फिस्कल ईयर जब एंड होगा मार्च 2024 में, सो भारत का जो जीडीपी है वो एक्सपेक्ट किया है कि 6.2 से 6.3% जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा भी इनके द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री बॉडीज विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स इवेंट भारत टेक्स 2024 इन विच सिटी। तो नेक्स्ट ईयर देखिए 26 से 29 फरवरी तक जो है पूछा गया है कि शहर में दुनिया के सबसे बड़ा जो कपड़ा कार्यक्रम है जिसको कहा गया है भारत टेक्स 2024, ये इसकी मेजबानी करेगा। तो इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर इज न्यू दिल्ली। ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव मार्क्स इंडियाज डेडिकेशन टू बिकमिंग अ ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस। तो इंडिया का जो डेडिकेशन है कि वो एक ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस बनेगा, उसी की तरफ जो है, उसी को ही ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये मार्क करता है। अगर भारत टेक्स 2024 की बात करें तो इंडिया का जो 5F विज़न है ये उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फर्म से लेकर फाइबर तक, फैक्ट्री से लेकर फैशन से लेकर जो फॉरेन है वो सभी जो है उसमें शामिल हैं। तो उसी को ही रिप्रेजेंट करता है भारत टेक्स 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट, जिसे शॉर्ट में कहा गया है DAP प्लांट ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इन विच सिटी। अमित शाह ने देखे किस शहर में
जो इफ़को है, इफ़को के भारत का जो पहला डीएपी संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर इज़ अहमदाबाद, गुजरात में। और किसने, अगर पूछेंगे किसने इनॉग्रेट किया है, तब आपका आंसर होगा होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह ने। इफ़को नैनो, अगर हम बात करें डीएपी इस प्लांट की बात करें, तो इसमें कंटेन है 8% ऑफ नाइट्रोजन एंड 16% ऑफ फॉस्फोरस। तो इसमें ये कंटेन होता है इस लिक्विड में। ये जो है जो ट्रेडिशनल डीएपी का जो 50 केजी का बैग है, उसको ये रिप्लेस कर सकता है, जिसकी अगर हम करंटली प्राइस की बात करें तो कितना पड़ता है फार्मर्स को? 1350 रुपीज़। अब बात करते हैं अमित शाह से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी देखिए, अमित शाह ने एक रिव्यू मीटिंग की जो है अध्यक्षता की थी, जो कि मीटिंग हुई थी नई दिल्ली में। और ये मीटिंग किस पे थी? ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म पर। नेक्स्ट, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो है, इसकी अध्यक्षता की अमृतसर में। अमित शाह ने अमृत कलश यात्रा जो है इसे लॉन्च किया अंडर दी मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। और इस यात्रा को लॉन्च कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है गांधीनगर में, देखिए वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग हुई थी। इसकी अध्यक्षता भी किसने की? अमित शाह ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड दी अपार आईडी। तो अभी शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने जो है अपार आईडी की शुरुआत की है। अभी जो अपार आईडी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑल्सो देखिए, जो अपार आईडी है, इसे, ये है अपार आईडी, इसको वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं हम कि जो अपार आईडी है, क्यों ये बनाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी डिग्री है, जो स्कॉलरशिप है, जो रिवॉर्ड्स हैं, जो भी देखिए उनका जो भी एजुकेशनल डेटा है, उन सभी डेटा को डिजिटलाइज करना। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। इसी के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो अपार आईडी है, इसको अभी इंट्रोड्यूस किया गया, इस इनिशिएटिव को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर इन विच स्टेट। तो जो आदि महोत्सव है, ये अभी इसका जो है एक तरीके से उद्घाटन जो है वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने किया है। और किस स्टेट में किया? तो इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में गुजरात स्टेट में। और महोत्सव कौन सा है? आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो है एक सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें इंडिया का जो रिच ट्राइबल कल्चर है, जो भारत की समृद्ध आदिवासी संस्कृति है, जो क्राफ्टमैनशिप है, कलनरी आर्ट हो गया, इकोनॉमिक एंडेव्योर्स हो गया, आर्थिक प्रयास, ये इन सभी को शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है आदि महोत्सव, जो कि अभी रिसेंट मनाया कहाँ पे गया है? गुजरात स्टेट में। गुजरात की बात कर लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा डैम्स की बात करें तो सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर पे है, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पर, और कदाना डैम जो है फ्रेंड्स, ये है माही रिवर पे। इसके अलावा बात करें गुजरात से अदर न्यूज़ की, तो देखिए गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने गो ग्रीन स्कीम शुरू की थी। नेक्स्ट याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने जो है वतन प्रेम योजना को स्टार्ट किया था। गुजरात सरकार ने जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम शुरू की थी। ड्रैगन फ्रूट जो है फ्रेंड्स, उसका नाम चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया? कमलम फ्रूट। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉर्ड हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची स्टैचू है, इसे गुजरात के मोरबी में जो है इसे इनॉग्रेट किया। इसके अलावा मिशन लाइफ मूवमेंट, इसे गुजरात के केवड़िया में लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने जो भी अभी रिसेंट जो है लायन एंथम और साथ ही में सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन को लॉन्च किया। गुजरात सरकार ने ही अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट, गुजरात असेंबली ने गुजरात असेंबली जो है, उन्होंने एक बिल पास किया था टू स्टॉप पेपर लीक इन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम।
तो जो पेपर लीक्स हो जाते हैं उनके लिए एक बिल पास किया गया था। अडानी न्यू इंडस्ट्री जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन इसे इंस्टॉल करेंगे गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट सेलिब्रेटेड काती बिहू फेस्टिवल एवरी ईयर। तो कातू बिहू फेस्टिवल फ्रेंड्स बहुत फेमस फेस्टिवल है और हर एक साल जो है ये कहाँ मनाते हैं, असम स्टेट में। काती का अगर हम बात करें शब्द का मीन्स होता है कट, एंड दिस बिहू फेस्टिवल, ये जो बिहू फेस्टिवल है ये जो राइस सीडलिंग्स हैं, चावल के पौधे हैं, उनको स्थानांतरित करने का जो टाइम होता है उसी को ही ये मार्क करता है। काती बिहू को ऑल्सो कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। सो कोंगाली मीन्स होता है पुअर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। तो ये भी पूछ सकते हैं, इस फेस्टिवल का नाम ये भी याद रखेंगे, कोंगाली बिहू। अब देखिए इसी के साथ हम कुछ और फेस्टिवल्स को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे असम में देखिए और कौन कौन से हैं, अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बाईशागु, देहिंग पटका, ये सभी फेस्टिवल मनाते हैं। इसी तरह से बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा एंड बिहुला। छत्तीसगढ़ में देखिए माघी पूर्णिमा एंड बस्तर दशहरा मनाते हैं। गुजरात के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में है नवरात्र, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव एंड उत्तरायण। केरल का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है ओणम एंड विशु। मध्य प्रदेश से बात करेंगे तो है लोक रंग उत्सव, तेजाजी एंड खजुराहो फेस्टिवल। मेघालय से है नोंग क्रेम फेस्टिवल एंड खासिस फेस्टिवल वांगला। उसके बाद उड़ीसा से देखिए रथ यात्रा है, राजा पर्व है, नुआखाई। तो ये हमारे हैं फेमस फेस्टिवल्स और कुछ स्टेट के देखिए हमने इसी के साथ रिवाइज कर लिए। अब यहाँ पे बात हुई थी असम स्टेट की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखिए कि असम की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और असेंबली सीट्स है 126। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये है देखिए माजुली आइलैंड, जो कि असम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर लोकेटेड। इसके अलावा यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी एंड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये यहाँ की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको याद रखेंगे, ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स जिसे कहते हैं हम एक सींग वाला गैंडा, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये नेशनल पार्क फेमस है। नेक्स्ट बात करें विच स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटेड इनिशिएटेड द होप इनिशिएटिव प्रोग्राम टू रिड्यूस द स्टेट ड्रग प्रॉब्लम। तो स्टेट में देखिए जो नशीली दवाओं की समस्या है उसको कम करने के लिए होप इनिशिएटिव जो है इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया है, तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है पंजाब सरकार ने। एक स्पेशल प्रेयर जो है वो श्री हरमिंदर साहिब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, तो उसी के प्रेमिसेस में एक स्पेशल प्रेयर जो है इसके लिए आयोजित की गई थी। 40,000 स्टूडेंट्स जो है से भी ज़्यादा जिन्होंने येलो टर्बन्स जिसे कहते हैं पीली पगड़ी, दुपट्टा एंड स्कार्फ पहना था, तो उन्होंने जो है इस इनिशिएटिव के लिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कसम खाई गई नशीली दवाओं से दूर रहने की। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 13 और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 117। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच स्टेट और यूटी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। सो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। क्यों किया गया, तो इस मिशन का मेन उद्देश्य है वुमेन्स को एम्पावर करना बाय प्रोवाइडिंग देम विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र है उसमें महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनको एम्पावर करना इसका मेन उद्देश्य है। इस स्कीम के तहत स्टेट ट्रांसपोर्ट जो कॉरपोरेशन है उन्होंने 51 बसेस जो हैं इनको ऑपरेट किया वुमेन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लेज हैज़ अनाउंस्ड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर स्टेडिंग इन अ कैंपेन नो लेज नो गेम। तो लेस कंपनी जो है जिसके चिप्स वगैरह हैं उन्होंने किस क्रिकेटर को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, और ये प्लेयर जो है वो लेस का एक कैंपेन है नो लेस नो गेम। इसमें जो है ये
अपना जो है कंट्रीब्यूशन देंगे। तो बात करते हैं किसे अपॉइंट किया है, आंसर महेंद्र सिंह धोनी को। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करते हैं तो इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे भी मोहम्मद शामी, ये स्पोर्ट्स ब्रांड जो है प्यूमा के एम्बेसडर बने। नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया है लॉरियस एम्बेसडर के रूप में। महेंद्र सिंह धोनी जो है रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट के भी एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ जो है यूनिक्लो इंडिया की एम्बेसडर बनी। ऋतिक रोशन एक्सॉन मोबिल के। अनुष्का शर्मा वुमेंस फैशन ब्रांड डब्लू की एम्बेसडर बनी है। एंड महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो स्वराज ट्रैक्टर की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर फॉर एडटेक स्टार्टअप जिसका नाम है हेनरी हार्विन एजुकेशन। तो ये एक एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन। तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सो राइट आंसर इज चेतन भगत, वेरी फेमस ऑथर। इन्हें अपॉइंट किया गया है हेनरी हार्विन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर के लिए। चेतन भगत को अपना इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो उसी के साथ हेनरी हार्विन एजुकेशन जो है ये जो है इस जो हमारे स्पेशली इंडिया का जो यूथ है उनको प्रोवाइड करेगा क्वालिटी एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट करेगा इंडिविजुअल्स को, है ना। उसके लिए जो है अपने प्रयास करेगा जिसमें सपोर्ट करेंगे चेतन भगत, क्योंकि वो इनके क्या हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर 2023 हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 2000 रन इन ओडीआई। तो वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अभी रिसेंट ये रिकॉर्ड हासिल किया है शुभमन गिल ने। ये अचीवमेंट उन्होंने हासिल करी अभी जो वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। तो इंडिया का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच हो रहा था हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में। तो उसी मैच के दौरान जो है शुभमन गिल ने ये अचीवमेंट को हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन अबू धाबी मास्टर्स 2023 वुमेन सिंगल टाइटल। तो अबू धाबी मास्टर का जो है टाइटल किसने जीता है? ये टाइटल जीता है इंडिया की उन्नति हुड्डा ने। तो यहाँ पे हमारे कवर हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो 1933 में सत्ता में आई जो हिटलर पार्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन। पहली जो अफगान युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? कब कर लीजिएगा, तो ये हुआ था आपका 1839 में। सो फर्स्ट जो अफगान, इसको एक तरीके से एंग्लो अफगान वॉर भी इसको कहते हैं। ऑल्सो इसे जो है जाना जाता है बाय द ब्रिटिश एज अ डिज़ास्टर ऑफ अफ़गानिस्तान, इसको इस नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान थे उनके बीच जो है ये वॉर हुई थी और ये वॉर शुरू हुई थी 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच कंट्री साइन द पीस ट्रीटी विद जर्मनी। तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसी दौरान किस देश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए? सो ये कौन सी कंट्री थी? रशिया। सो दिसंबर 1917 में जो है जर्मनी एग्री हुआ था कि वो शांति वार्ता करेंगे रशिया के साथ में, और इस संधि पर जो है दोनों के द्वारा हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार इज बिल्ट बाय। तो चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कली कुतुब शाह ने जो है इसका निर्माण किया था, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th रूलर थे। और 1591 में जो है इसको बिल्ड किया गया था। और चार मीनार की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है हैदराबाद में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी भक्ति मूवमेंट बिगेन। भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 7th सेंचुरी में। ठीक है, याद रखिएगा। सो अब बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस की। सो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फायर टेस्ट फ्रॉम अ शिप। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन जो है इसका परीक्षण, इसको लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर जापान।
ISRO has successfully tested the crew escape system of country's first human space flight mission गगनयान। तो जो ये क्रू escape सिस्टम है, इसका परीक्षण किस स्पेस सेंटर से किया गया? आंसर सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट है विशन सिंह बेदी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री माका मिशन टू प्रमोट मेज कल्टीवेशन? मुख्यमंत्री माका मिशन को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अ 2 day long एंथूरियम फेस्टिवल बिगेन विद ऑल फेस्टिविटीज़ एंड एंथुआज्म इन विच स्टेट? 2 दिन का जो एंथूरियम महोत्सव है ये कहाँ पे शुरू हुआ है? मिजोरम में। Who has been appointed as a managing director and senior vice president of HP India? सही आंसर है इप्सिता दासगुप्ता। नेक्स्ट अशोक बासवानी जो है अभी हाल ही में किस बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के अपॉइंट हुए हैं एमडी सीईओ। विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड with the Golden Peacock Award for its exceptional performance in risk management? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? REC लिमिटेड को। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द यूरोपियन यूनियंस सखरोव प्राइज 2023? तो ये प्राइज़ किसे मिला है? जिना महसा अमीनी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है टेस्ट का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन फ्रॉम इजराइल एंड फ़लस्तीन? तो इजराइल और फ़लस्तीन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? उसका नाम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि जो सरस्वती सम्मान 2022 है ये सम्मान शिव शंकरी जी को मिला है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। किस भाषा की ये फेमस लेखिका हैं शिव शंकरी जिनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.